શહેરના પોલીસ હેડક્વાર્ટરમાં 74 ઓલ ઇન્ડિયા પોલીસ હોકી ટુર્નામેન્ટનું ઉદ્ઘાટન સમારંભનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આપણે જાણીએ છીએ કે કેન્દ્ર સરકારની ગૃહ મંત્રાલયમાં એક ઓલ ઇન્ડિયા પોલીસ સ્પોર્ટ્સ કંટ્રોલ બોર્ડ છે, જે બોર્ડના માધ્યમથી અલગ અલગ રાજ્યોમાં દર વર્ષે અલગ અલગ રમતોમાં રાષ્ટ્રીય સ્તરની પ્રતિયોગિતાઓનું આયોજન કરવામાં આવતી હોય છે. ગુજરાત માટે અને રાજકોટ માટે ખૂબ ગર્વ અને આનંદની વાત છે કે આ વર્ષે ઓલ ઇન્ડિયા પોલીસ સ્પોર્ટ્સ કંટ્રોલ બોર્ડે 74th હોકી ટુર્નામેન્ટ પોલીસની યજમાની કરવાની તક ગુજરાત પોલીસને આપી છે. આજે આ ઉદ્ઘાટન સમારંભમાં અલગ અલગ રાજ્યોના અને અલગ અલગ કેન્દ્રીય પોલીસ બળોના પુરુષોની 24 ટીમ અને મહિલાઓની 8 ટીમ પ્રતિયોગિતામાં ભાગ લેવા માટે આજે હાજર રહ્યા હતા. ખૂબ ભવ્ય ઉદ્ઘાટન સમારંભનું આયોજન થયું. આપણા દેશમાં હોકીની એક ખૂબ ગૌરવશાળી પરંપરા રહી છે. ઓલિમ્પિકના ગોલ્ડ મેડલથી લઈને આ પરંપરાને જાળવી રાખવા માટે પોલીસના જવાનો પણ હોકીના રમતોમાં ખૂબ ઉત્સાહથી રમતા હોય છે અને ભાગ લેતા હોય છે. દેશમાં હોકીની જે ગૌરવશાળી પરંપરા છે એની સાથે સાથે યુનિફોર્મ્ડ સર્વિસીસમાં રમતગમતની પણ એક ગૌરવશાળી પરંપરા રહેલી છે. એ રાજ્ય સ્તર હોય કે રાષ્ટ્રીય સ્તર હોય, પરંતુ યુનિફોર્મ સર્વિસીસ પોલીસ પર્સનલ છે એ લોકો રમતમાં, ખેલમાં પ્રતિયોગિતાઓનું આયોજન કરતા હોય છે અને ખૂબ ઉત્સાહથી ભાગ લેતા હોય છે. એને કારણ છે કે જે કોર પોલીસિંગ વેલ્યુઝ છે, એકબીજા સાથે સંકલન, એકબીજા સાથે કોઓર્ડિનેશન, એકબીજા સાથે કોઓપરેશન, એકબીજા સાથે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, એ પોલીસિંગની જે કોર વેલ્યુઝ છે એ જ કોર વેલ્યુઝ અલગ અલગ સ્પોર્ટ્સમાં, અલગ અલગ રમતમાં પણ જોવા મળે છે. એટલે પોલીસ જેવી બળમાં રમતગમતનું જો આ પરંપરા છે એ કોર પોલીસિંગ વેલ્યુઝ સાથે સંકળાયેલી બાબત છે. આજે આપણા માટે ખૂબ ગર્વ અને આનંદની વાત છે કે 74મી ઓલ ઇન્ડિયા પોલીસ હોકી ટુર્નામેન્ટનું યજમાની કરવાનું તક ગુજરાત પોલીસને અને ખાસ કરીને રાજકોટ શહેર पुलिस ने मड़ी है. गुजरात पुलिस का धन्यवाद करूंगा कि जितने भी प्लेयर्स यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के आए हैं, अलग अलग पुलिस डिपार्टमेंट्स के आए हैं, उनका उन्होंने भव्य स्वागत किया, उनको संबोधित किया, उसके साथ साथ उनको बूस्टअप किया कि वो अच्छा खेलें. और मैं इसलिए भी धन्यवाद करूंगा कि जो अकोमोडेशंस हैं यहाँ पे और उसके बाद जो फील्ड हैं, जो इवेंट्स हैं काफ़ी खूबसूरत हैं और प्लेयरों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है कि वो अपनी प्रतिभा को दिखाएं, अच्छा हॉकी खेलें और अपने सपने को जिएं और आगे चल के जो उनका भविष्य इस पर निर्भर करता है वो अपना बेस्ट दें. बेस्ट पार्ट है यहाँ का फूड बहुत अच्छा है. मैं पहली बार भी आया था 2022 में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था. यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, खेलों को सपोर्ट करते हैं, खेलते हैं और जिंदा दिल के इंसान हैं. और गुजरात के बारे में सभी जानते हैं कि लोग यहाँ पे बड़े मिलनसार रहते हैं, बड़े अच्छे नेचर के रहते हैं. तो मैं यही बोलूँगा कि मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आएँ, मैचेस देखें और अच्छी हॉकी देखें. और गुजरात सरकार इतना स्पोर्ट्स के लिए कर रही है, इतना बेस्ट काम कर रही है कि अलग अलग अच्छे अच्छे इंटरराष्ट्रीय और नेशनल लेवल्स के टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रही है. तो यहाँ के लोगों को और ज़्यादा अवेयर कर रही है स्पोर्ट्स के बारे में लेके. तो ये सब बेस्ट थिंग. और लोगों से भी निवेदन करूँगा कि हॉकी खेलें, स्पोर्ट्स खेलें और जो एडवांटेज सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं उसका फ़ायदा उठाएं. उत्तर प्रदेश सरकार में मैं डिप्टी एसपी हूँ. मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओलंपिक्स के बाद डिप्टी एसपी बनाया था और उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ बहुत सारे स्पोर्ट्स कोटा से वैकेंसीज हुए हैं, ऑलमोस्ट 1000. तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. बाकी गेस्टेड पोस्ट के भी हैं और जो भी आते हैं उनको लिए, लेकिन यहाँ के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, तो मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ. लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिस हिसाब से यहाँ पे खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस हिसाब से यहाँ पे बड़े बड़े इवेंट्स कराए जा रहे हैं, सरकार डेफिनेटली यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए कुछ न कुछ कर रही है और जल्द ही आपको उसके बारे में आपको न्यूज़ आएगी. बिल्कुल. सबसे पहले जब कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2010 दिल्ली में हुआ था, एक उसका सफल आयोजन हुआ था. लेकिन गुजरात में जब से स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, इतने बड़े बड़े इवेंट्स कराए जा रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम उसका एक बड़ा इवेंट है. तो डेफिनेटली यहाँ के जो लोग हैं, गुजरात के लोग हैं और राजकोट, अहमदाबाद, जहाँ जहाँ भी प्लेयर्स हैं जो स्पोर्ट्स से रुचि रखते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा इवेंट है ये. और गुजरातियों के लिए खास तौर से कि यहाँ पे आके
वो इतने बड़े इंटरनेशनल इवेंट को देखेंगे और अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए इंस्पायर करेंगे, इंकरेज करेंगे। इवन बच्चे भी स्कूल्स में जब इसके प्रमोशंस होने स्टार्ट होंगे तो वो खुद इसमें अपनी रुचि दिखाएंगे और गुजरात में जो टैलेंट है वो उभर के सामने आएगी, केवल एक गेम में नहीं, हर गेम में।